जरूरी है। तो ये जो हमने किया था अभी, ये इसमें क्या था, डेविएशन था अमाउंट में। कैश पैसा लगा 30,000 है, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50, सेकंड 50, फिर 30, फिर 20। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है कि अगर ये इंस्टॉलमेंट या ये अमाउंट एक ही हो जाए, लाइक हर साल 30,000 है, बराबर हो जाए, तो क्या करोगे, कैसे करोगे? फिर मैं बताऊं, आपने इस चीज को फाउंडेशन में मैथ्स में पढ़ा था, एक टॉपिक का नाम भी पढ़ा था, प्रेजेंट वैल्यू से क्या निकाला था सबसे पहला टॉपिक, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन्युटी बेटा? सेम या डिफरेंशिएटेड? इक्वल अमाउंट, सेम अमाउंट एवरी ईयर, इफ यू आर रिसीविंग एवरी ईयर सेम अमाउंट, तभी एन्युटी कहलाता है ना भाई। समझ में आ गया? फिर कौन सा फॉर्मूला लगा देते? फिर सर देखो, इतने के लिए तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी काम कर देता, फिर उसमें क्या करते हम, लास्ट वाला डाउन पेमेंट ऐड कर देते, उसमें तो जीरो होता ना इंटरेस्ट। बोलो, so what was the technique of using present value, calculating present value of annuity? अच्छा, तुम में से ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने फाउंडेशन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वाला टॉपिक सीरियसली नहीं किया? तो बड़ा वाला फॉर्मूला 4 तो इधर हो गए। नहीं ईमानदार, मैं देखो, मेरे से मत शर्माना, मेरे को सारी प्रॉब्लम बताओ। 4, 5, 6 ऐसे ईमानदार बच्चे कहाँ मिलेंगे, है ना? अच्छा, ये इधर भी है एक, ये धीरे से हाथ ऐसे राज कपूर स्टाइल में दिखा रही है ना? पढ़ा था? अच्छा, तुम में से ऐसा भी कोई डायरेक्ट एंट्री, तो तुम तो चलो, तुम्हारे साथ तो थोड़ा सा हो सकता है डायरेक्ट। अबे तुमने तो पढ़ा भी था थोड़ा सा, तुमने पढ़ा भी था मेरे हिसाब से। सो मिस्टर, व्हाट वाज द फॉर्मूला टू गेट दैट? छोड़ दो सर, मैं बता दूं, मैं तो सीए फाउंडेशन किया था। आई वाजंट इन सीए फाउंडेशन, मैं सीपीटी में था। लेट मी टेल यू, मैं सीपीटी में था, तो ऑब्वियसली तुम्हारा भी पेपर एमसीक्यू, मेरा तो पूरा ही पेपर एमसीक्यू होता है। एंड ना, मैंने कभी कोई फॉर्मूला प्रॉपर्ली यूज नहीं किया बेटा जिंदगी में। सीरियसली बताओ, मैथ्स पढ़ने के लिए, सीपीटी के लिए बोल रहा हूँ, उसके पहले तो पढ़ता ही नहीं था मैथ्स। मैथ्स की वजह से तो मैं कॉमर्स में आया था भाग। हाँ, एंड मेरी अकेले कहानी नहीं, तुम में से कईयों की कहानी यही है ना? सेम स्टोरी होगी मैक्सिमम की, है ना? क्योंकि कॉमर्स जानते कितने थे पहले? देख, तुम्हारे टाइम में जब तुमने 12th किया होगा, मुश्किल से मुझे लगता है कि कभी 12th किया है, 2016-17 के आसपास वाले होंगे ज्यादा से ज्यादा, लेटेस्ट 20 वाले भी होंगे, 16-17 ज्यादा से ज्यादा जो ग्रेजुएट हो चुके 16-17 वाले होंगे। बेटा मैं 2009 में 12th किया, तो 2007 में 10th पास करने के बाद तो पता है, बंदा बता रहा हूँ, थोड़ी सी डेयरिंग हो गया था थोड़ा सा। आई वॉज इन फुल मोड कि मेरे सारे दोस्त मैथ्स ले रहे, मैं भी लूंगा। भला बड़े भाई का, उसने गलती से बायो में एडमिशन करवा दिया और मुसीबत कर दी मेरे को। मतलब बायो पढ़ तो मैं लूं, सारी चीजें तो कर लूं, लेकिन वो डायग्राम बना के एक्सप्लेनेशन करना होता था। और मेरा आर्ट भाई साहब इतना अच्छा ना, कसम से इतना अच्छा ना, कि जितना अच्छा राहुल गांधी पॉलिटिक्स में। अब आप समझ लो कितना अच्छा है। मतलब बंदा अगर आलू भी बनाने जाए ना तो 10-12 अटेम्प्ट लग जाए। हाँ सीरियसली, बट ठीक है, बायो दिलवा दिया। अब मैं डेली प्रिंसिपल ऑफिस के चक्कर लगाता था, 1 महीने तक लगाया, लास्ट में मैथ्स में सीट बची नहीं थी। अब देखो कितना कॉन्फिडेंस था मुझे मैथ्स में, मुझे अब भविष्य याद आ रहा था, जब मैं मैथ्स में जाता तो मेरा होता था। प्रिंसिपल ने मुझे कॉमर्स में ट्रांसफर कर दिया, वो इंसिडेंटल था, आई वाजंट प्रिपेयर फॉर दैट। तो मुझे भेजा गया, मैं आया नहीं, मुझे लाया गया। तो फिर जब आ गया तो कर लेते, कुछ और कर लेते, कुछ बड़ा कर लेते, तो बड़ा करने के चक्कर में सीए भी निकल गई। ठीक है, फिर ये रियलाइज हुआ कि हाँ सही डिसीजन था। खैर फॉरगेट अबाउट दैट। तो मैंने कभी मैथ्स को सीरियसली लिया नहीं था, फिर भी तो कोई इतना डेयरिंग था मैं मैथ्स पढ़ूंगा। बट फॉर्मूला सच्ची बता दूं, सीपीटी में किसी चैप्टर में मैंने फॉर्मूला नहीं यूज किया था, ओनली बिकॉज आई नो द ट्रिक। देखो सर, और ट्रिक कुछ नहीं है यार, बेसिक शॉर्टकट, मतलब ये ट्रिक कुछ नहीं है। लाइक अगर एक बात बताओ, तुमने ये चीज तो पढ़ा है कि अगर यहाँ अमाउंट सेम होगा, ध्यान से देखो, यहाँ अमाउंट सेम होगा, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, डाउन पेमेंट को छोड़ दो, इस पे इंटरेस्ट होता नहीं, इसको छोड़ दो, तो भाई साहब इसमें भी उसी से मान लो यहाँ पे हर जगह 30,000 है, 30 थोड़ी देर के लिए इमेजिन करना, अगर मल्टीप्लीकेशन करना हो बच्चे, सो व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ मल्टीप्लाइंग दीज वैल्यूज? व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ मल्टीप्लाइंग दीज वैल्यूज? सर ये जो डिफरेंशिएटेड वैल्यूज है इनको जोड़ लो और एक बार में 30 से मल्टीप्लाई कर लो, यही तो होता है।
बोलो। बस बेटे इसी डिफरेंशिएटेड वैल्यू को हम बार बार कैलकुलेट करके नहीं ऐड करेंगे, वो काम ये आपका कैलकुलेटर करके दे देता है। इतना तो समझदार ये है ना, स्मार्ट है ये। कैसे सर? देखो आपने क्या किया था, 1 डिवाइडेड बाई 1.05 ना, और कितने साल थे? 4। तो कुछ नहीं करना, 1 डिवाइडेड बाई 1.05 4 बार इक्वल प्रेस कर देना, और उसके बाद एक जीटी नाम का की होगा, ये दबा देना, प्रेस कर देना, एंड देन ये आपका आ गया इन सब का समेशन। इनका समेशन आ गया, और इनका जब समेशन आ गया तो बेटा क्या करोगे, कितने से मल्टीप्लाई करना ना तुम्हें, तो मल्टीप्लाइड बाई 30,000। ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, और इसमें फिर ऐड कर दिया हमने ओपनिंग वाला डाउन पेमेंट 30,000। मजाक मजाक में तुम्हारा ये टॉपिक कवर करा दिया, फोर्थ केस यही था। सीरियसली, तो मतलब जब इक्वल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट देगा तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वाले कंसेप्ट से निकाल लेंगे हम, और प्लस उसमें डाउन पेमेंट कर देंगे। लेकिन जब डेविएटेड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट होगा तो हमें ऐसे ही निकाल के क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सर अगर ये वैल्यू निकाल लिए तो ये क्या आएगा, अगर ये 5% रेट दिया होता, ये कैश प्राइस नहीं। आप बताओ व्हाट इज द कैश प्राइस? व्हाट इज द कैश प्राइस? कैश प्राइस मींस हायर परचेज प्राइस माइनस इंटरेस्ट। और अगर आप ये प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्लास, मैंने क्या बोला था, व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू दैट मींस वी आर एलिमिनेटिंग द इंटरेस्ट फैक्टर, वी आर एलिमिनेटिंग द इंटरेस्ट फैक्टर, दैट्स इट। तो बेटा आपने अगर मान लो, ये सब क्वेश्चन था ही नहीं, आपने मान लो कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे रखा था और ये क्वेश्चन था, तो आप करते क्या, प्रेजेंट वैल्यू निकालो ना। प्रेजेंट वैल्यू निकालते ही एट द रेट ऑफ 5%, ये जो तुम्हारा आ गया कैश प्राइस आया ना, इंटरेस्ट हटा दिया, कैश प्राइस आ गया। हायर परचेज प्राइस 1,80,000 और कैश प्राइस मान लो नहीं दिया होता तो कितना हो जाता, ये था। सिंपल है ना। यही चीज करनी है आपको फोर्थ केस में। फोर्थ केस के लिए क्वेश्चन क्या है, जल्दी आ गया। ठीक है बेटा, इतना पक्की बात। तो फोर्थ केस के लिए आई गेस इसमें क्वेश्चन तो होना चाहिए, ये तो आसान है, ये रहा, हियर इट इज, गो फॉर दैट। फोर्थ केस के लिए देखो ध्यान से, ये तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वाला तरीका है। क्या क्वेश्चन कहता है, देखो ध्यान से समझो, और समझने के बाद नहीं आता तो मुझे बताओ। On 1st of April 2011, a manufacturing company buys on hire purchase system of machinery for rupees payable by 3 equal annual installment without having down payment. डाउन पेमेंट नहीं है तो जीरो है ना, फिर डाउन पेमेंट हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मैंने पहले भी बोला था। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट, अज्यूम दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब देखो यहां पे इसने एक बात बोल दी ना, क्या, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अगर इक्वल नहीं होता तो क्या करते सर, फिर बनाते ना, मान लो 90,000 का ये इंस्टॉलमेंट होता, 40, 30 और 20, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर, ये होता। दोनों करूंगा, टेंशन मत लो, इक्वल वाले में तो पंगा ही नहीं था ना। क्या करना था, कैलकुलेटर उठाना था, 5%। अब देखो इसने निकाल के दिया, तुम कैलकुलेटर नहीं उठाओगे चलेगा, बट ठीक है अगर नहीं दिया एग्जाम में तो क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.05 क्योंकि 5% का दे रखा है, और देन क्या करोगे, 3 टाइम्स इक्वल प्रेस करोगे क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है, 3 टाइम्स इक्वल प्रेस करोगे, देन क्या कर दोगे, GT, you will get this value, particularly this value will be there, फिर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, कैश प्राइस। कैश प्राइस, what is the formula to get cash price here? कैश प्राइस लिख लेना, ये केस नंबर 4 लिखा ना नोटबुक पे, तो कैश प्राइस यहां पे कैसे आएगा, प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी एक सेकंड रुक जाओ, sum of present values of all installments, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि हर साल इंस्टॉलमेंट, हर क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट इक्वल मिले,
इंस्टॉलमेंट्स एंड प्लस क्या कर दोगे, डाउन। ठीक है बेटा, क्लियर है ये? देखो तुम लोगों को इतना एक्सटेंडेड चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों का सीए इंटर है, सीएमए वालों में इतना नहीं पूछा जाता, उनको तो इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको कुछ नहीं इतना करना पड़ता। ठीक है, उनका तो बस डेफिनेट फॉर्मेट एग्जाम का वही होता है। तुम्हारे साथ कभी भी मजाक किया जा सकता है एग्जाम, ठीक है, मतलब सीरियसली कभी तो तुम्हें, मैं पिछले वाले सीए इंटर के पेपर में अकाउंटिंग क्वेश्चन पूछा था 5 नंबर का, बताओ है कहीं सिलेबस में? फाउंडेशन में है, सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग क्वेश्चन है ना? कहाँ था? कभी एग्जाम में आया तुम्हारे किसी पेपर में? कभी नहीं आया, आज तक नहीं आया। सीए इंटर में 5 नंबर, मैंने बोला भाई क्वेश्चन नहीं मिलता मेरे से, मैं ले लेता, बहुत क्वेश्चन मेरे पास, बच्चे की मतलब बच्चे का मतलब पसीना छोड़ जाता 5 नंबर के क्वेश्चन करते करते। तो मेरे से क्वेश्चन ले लो, अकाउंटिंग क्वेश्चन कौन पूछता है? सीए इंटर के पेपर में अकाउंटिंग क्वेश्चन डेफिनेटली। मेरे को तो लगा कि मैं गलत पेपर उठा लिया, मेरे को बच्चे ने फोटो भेजी तो मैंने कहा गलत पेपर अपलोड कर दिया था, ये गलत फोटो भेज दी इसने लग रहा है, क्योंकि उस पेज पे स्टार्टिंग में यही भेजा था। मैंने कहा यार ये क्या, अकाउंटिंग क्वेश्चन ने किसी और का पेपर भेज दिया। तो मैंने उसको कंफर्म किया, देखा कोड आता ना, कोड सेम था, तो मुझे लगा कि आईसीआई तुम्हारे साथ मजाक कर सकते हैं। तुम में से कितने अकाउंटिंग क्वेश्चन में बहुत अच्छे हो, अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाने में? 11th क्लास में था ना कभी ऐसा? आता है तुम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाने, बनाने आता है ना सबको? प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी आता है ना? इट्स ऑल अबाउट, क्योंकि तुमने 11th क्लास में जिसने मेहनत करी थी, कुछ तो 11th क्लास ऐसे ही निकल गए थे, नहीं हुआ था, है ना? कुछ तो 12th ही ऐसे निकल गए, कौन वाले, मोदी जी वाले 12th वाले ऐसे ही निकल गए थे। 12th तो भाई ने किया है मजेदार, इसके साथ जो मजा लिया है आईसीएआई और सीबीएसई ने मिलके, पूछो मत। लड़के के मतलब 6 महीने ऐसे खा गए। ये तुम्हारा मे अटेम्प्ट का था, रजिस्ट्रेशन तभी क्या था ना, जब इस रजिस्ट्रेशन की बारी आई इसकी, तो ये कहते मतलब रूल ये था कि केवल 12th बेस पे हो सकता है, 10th बेस पे नहीं। बंदा सब कुछ छोड़ दिया, अचानक से रूल आता आईसीआई का, नहीं 10th बेस पे रजिस्ट्रेशन दे सकते हो, अगर 12th अपीयरिंग हो तो एग्जाम दे सकते हो। मेरे वाला भाई ने फटाक से लास्ट डे रजिस्ट्रेशन मैं ही करा लिया, हो गया सब कुछ डन। हफ्ते 10 दिन बाद सीबीएसई का नोटिफिकेशन आता है, सीबीएसई का नोटिफिकेशन आता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो, मई में होंगे पेपर। 12th अपीयरिंग दे सकता था, लेकिन जब 12th में अपीयर ही ना हो वो क्या देगा, तो इसको पता भी नहीं था। फिर पता चला जब इसने उम्मीद छोड़ दी कि अब 12th तो होगा, तो छोड़ दो सीए वाला, तो दिसंबर नवंबर दिसंबर में जाएगा। तब तक कुछ दिन बाद आईसीआई का नोटिफिकेशन आता है कि एग्जाम जुलाई में होगा। कितना मजा लिया मिलके दोनों ने। 12th बोर्ड फाइनली हुआ भी नहीं, कर सकता था वैसे, उस टाइम उस डेडिकेटेड था उस टाइम पे, फिर बाद में लापरवाह हो गया था, फिर उसके बाद जब वापस आया तब सुधरा। सर ये पॉइंट, ये फॉर्मूला ओके है? सो इफ यू आर हैविंग, ध्यान से देखो, इफ यू आर हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दी, आपको कुछ नहीं करना। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है इस क्वेश्चन में, बताओ फटाक से। 30, तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाओगे तो 30,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना दे रखा है, 2 पॉइंट्स। अब यहाँ अपना वाला मत लगाते ना, जो दिया एग्जैक्ट उतना ही लिखना है। 723 देख, अच्छा बुक कहाँ है तुम्हारे पास? 723 एग्जैक्टली 723। सर ये तो हो जाएगा प्रेजेंट में, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट कितना है, कितना आ जाएगा? 6,9 तो 7 ही रहेगा ना बेटा। ठीक है, ये हो गया आपका कैश बैक। 690, कोई बात नहीं, होता है, 7 रुपए तो लगाए बेटे। ठीक है, ओके। और अगर मान लो मेरे हिसाब से इंस्टॉलमेंट, ये तो आ गया आपका इलस्ट्रेशन, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर क्या था, ये 3 था, 3। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मॉडिफाई कर रहा हूं, ध्यान से देखो, मॉडिफाइड क्वेश्चन, अगर इंस्टॉलमेंट कुछ इस तरह हो जाता, इंस्टॉलमेंट किस तरह, फर्स्ट कितना 40,000, सेकेंड 30,000 और थर्ड
20,000। तो मेरे बच्चे ये क्वेश्चन फेल हो जाता है, इनका वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3 साल का क्यूमुलेटिव वाला यूज नहीं होता। फिर क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, रेट तो खुद दे रखा है, क्या लिखते हैं बताओ ना, 0.1 डिवाइडेड बाय 1.055% ये बेटा क्वेश्चन में कितना आएगा 95। नेक्स्ट 907, the last one 8638। now multiply करते बताइए 38095 2 आ रहा है, 5 या 2 कंफर्म करो, कोई तीसरा बोलो। नेक्स्ट 27210। नेक्स्ट 17276। सर ये आ जाता आपका क्या, कैश प्राइस आता, बता दीजिए कितना है। 578 आएगा, सही है, चेक मत करो। सर ये है इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट होता तो देखो एक लाइन में काम तमाम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएफडी यू हैव स्टडीड इन फाउंडेशन, है ना। लेकिन अगर आपका मॉडिफाइड क्वेश्चन होगा तो आपको इस तरह निकालना पड़ेगा, हाँ या ना, ठीक है। तो देखो जितना मेरे से हो सकता मैंने पूरी कोशिश करी, तुम्हें पूरा नॉलेज भी दे दूं, और एग्जाम में अगर तुम्हारे साथ कोई भी गेम आईसीआई करे तो तुम मुझसे आराम से निकल सको। मॉड्यूल में ऐसी चीजें जरूरी है, अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बुक में सारी चीजें लिखी जाए, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर कि जो चीजें बुक में भी नहीं आ सकती वो तो बताना जरूरी है, ठीक है सर। बता दीजिए यहां तक कोई दिक्कत हो तो पक्का, कसम से। सो कैलकुलेशन के ईच एंड एवरी टॉपिक हमने खत्म कर दिए, मतलब कैलकुलेशन में कुछ भी बाकी नहीं है। अब रह गया अकाउंटिंग का, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, 5th का था, क्या था 4th का तो तुम्हें खुद कर लेना, वो तो हो जाएगा। 5th था शायद आई गेस, जिसमें मैंने अज्यूम करा था वो रेट, ये रहा देख लो, ये 5th था 5%। और ये आपने बेटा ये स्क्रीनशॉट जरूर लेना, इसको करना है, इस क्वेश्चन को करना है आपको। मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल आपका ऑनलाइन अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो। और ये 5th क्वेश्चन है मॉड्यूल का, ये आपको करना है बेटा। और इस बुक का आपको 8th 9th और 10th 3 क्वेश्चन है ना आपको दे रहा हूं, सेम प्रोसीजर पे करना, सेम प्रोसीजर पे 8th 9th 10th। देखो आप इस चीज से मत भागना, कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है ना। एक्चुअली मैं बता दूं आपको, इस चीज से भागने की जरूरत नहीं कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाग के कहां जाओगे, एग्जाम तो देना ही देना है। एंड अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देख रखा है तो बेटा एक चीज याद रखो कि उसका 2 ही काम करने के लिए होता है, एक तो पढ़ना पड़ेगा, दूसरा एग्जाम देना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना। हाँ यूट्यूब पे सर्च मारोगे हाउ टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इजीली, वो मिल जाएगा तुम्हें यूट्यूब पे, कई नमूने बैठे हैं। और पक्का बता दूं उनमें से अगर कोई सीए रहा तो समझ लो पागल है, अगर कोई सीए ने ऐसा वीडियो अपलोड कर रखा तो समझ लो पागल है, वरना 90% वो क्या होंगे, बस वही वाले, ठीक है ना। तो मैं बार बार बोलता हूँ देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट। अच्छा ये तुम्हें जो भी बताया कि डायरेक्ट कैलकुलेट, शॉर्टकट थोड़ी ना यार, कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे कर दिया बस, इतना ही था। तो कोई शॉर्टकट जैसी चीज है, फॉर्मूला ये पिछली क्लास में आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी आप देख लो ये फॉर्मूला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला आपको यूज करना, पिछली क्लास में आप लोगों को दे दिया था, ठीक है। होमवर्क क्लियर है आप लोगों को? क्या क्या क्वेश्चन, एक तो ये जो कराया है इसका, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन, मॉड्यूल यू कैन डाउनलोड फ्रॉम आईसीआई साइट, है ना। और जो आपको बुक मिली है उस बुक में ये क्वेश्चन है 8 9 और 10 ना, 11 से तो शायद अकाउंटिंग शुरू हो गई है, तो 8 9 और 10 आपको करना है, ठीक है ना। एंड आई होप, हाँ नहीं 13 तो यही था ना बेटा। देखो आगे जितने क्वेश्चन मिलेंगे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, और अकाउंटिंग में ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा जब ये हो, ठीक है ना। सैटरडे वाली क्लास नहीं होगी, बाकी उसके आगे वाली।
हाँ मैं यहाँ रहूंगा नहीं, मैं थोड़ा सा घर में शादी है ना, कल परसों की शादी है, तो मेरे को आज निकलने का है। तो मैं अभी तुम लोगों की क्लास की वजह से आया, वरना मैं अभी इस टाइम रास्ते में हूँ। तुम लोगों की वजह से मैं थोड़ा सा अपना शेड्यूल चेंज करके बैठा हूँ। सो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी पॉइंट पूछना हो तो पूछ लो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, 2 मिनट दे रहा हूँ, आप एक बार देख लो, कोई भी पॉइंट पूछना है तो बता दो। ऑनलाइन बेटा तुम लोगों को, ऑनलाइन वालों में से किसी को कोई डाउट हो तो बता दो मुझे। नो सर। एवरीवन? चलिए, तो जो बच्चे को डाउट होगा वो मेरे को पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकता है, नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएगा, या खुश मैडम से ले लेना। अगर कोई डाउट होता है तो आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है ना। बाकी विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन सावधान रहे, सुरक्षित रहे। आ गया 7th भी बाकी है नहीं? हाँ